हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और आज की क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स से लास्ट वाली यूनिट है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, ये वही चैप्टर है जिसके अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ऐसे वाला जहां डिमांड सप्लाई बराबर होती है। ये वही चैप्टर है जिसके अंदर हम इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इस चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज की क्लास में कवर किए जाएंगे। सिंपल लिखा हुआ है, मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एक्सेस डिमांड जिसको शॉर्टेज बोलते हैं, अभी आएगा क्यों बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई जिसको सरप्लस बोलते हैं। ये सारे डायग्राम के साथ टॉपिक कवर कराऊंगा। और हां, एक मुश्किल क्वेश्चन जो बच्चों को परेशान करता है वो है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्राइस टेकर होती है, मार्केट होती है प्राइस मेकर। ये सब डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, ये चीज आपको बताऊंगा। और पॉइंट टू बी नोटेड यहां पर ये है, देखो विश्वास बैच क्लास 12 कॉमर्स वालों के लिए, इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम ना जो पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, काफी सारे स्टेट बोर्ड्स या फिर सीबीएसई बोर्ड में ऐसा भी है कि 11वीं क्लास में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। 11th 12th कोई भी हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार यहां पर जब ये यूनिट पढ़ेंगे ना तो आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। थोड़ी सी कितनी, मैं बता रहा हूं। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। कहने का मतलब ये, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये दो लॉ हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहां पर बोल दिया ओम भूर्भुवः स्वाहा करके, ठीक है। तो ये नॉलेज होगी तो आप जान जाओगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसा है, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसी है। बिल्कुल डेप्थ में जाओगे, बहुत आसान टॉपिक है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड होता है, कम से कम 4 नंबर का तो होता ही होता है। तो इस वीडियो के अंदर आप जान जाओगे। फिर भी कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो आपको तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, आप वहां पर लिखो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आप बताओ आपको कौन सा चैप्टर और करना है, जो बच्चा कॉमेंट सेक्शन में बताएगा उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और ऊपर से अगर आपको लगता है कि सामने जो लिखा हुआ है ये टीचर्स नोट्स बोलते हैं हम इसको, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे, और उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। आप पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा भाई। आप अच्छे से नोट्स वहां पर देख सकते हो, आपके फोन के अंदर यूं टिप्स पे होंगे, चीजें रिवीजन करने में बड़ी हेल्प होती है, ठीक है। हाँ, तो बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। भाई मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर किसी भी चीज की मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के इक्वल हो। अब ये चीज मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो देखते हैं, यहां पर एक खाली स्लाइड है पूरी की पूरी। मैं यहां पर लिखूंगा किसी कमोडिटी का प्राइस, या लिखा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन रुपीज लिख रहा हूं। प्राइस मान लो बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5, और इधर दोस्तों लिख रहा हूं मैं उस कमोडिटी की मार्केट डिमांड, मार्केट में जो डिमांड की जा रही है वो लिख रहा हूं। अब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, डिमांड कितने से लेकर कितनी कम हो जाएगी ये इमेजिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। जो मेरा मन कर रहा है मैं वो डेटा ले रहा हूं, आपका जो मन करेगा आप वो डेटा ले सकते हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल समझने के लिए कॉन्सेप्ट मेरी फिगर्स पे विश्वास कर लो। मैं मान के चल रहा हूं प्राइस 1 2 3 4 5 बढ़ गया, इसी की वजह से डिमांड कम हो रही है। पहले 50 थी, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। आपका जो मन करे वो कर सकते हो, लेकिन अभी इतना ही समझ लो। फिर देखो प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन यहां पर इस्टेब्लिश भी हो गया। अब सप्लाई देखेंगे जो सेलर करता है, तो यहां पर लिखूंगा मार्केट सप्लाई। ये पहली ऐसी टेबल है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिस टेबल के अंदर डिमांड और सप्लाई एक ही टेबल में आ रहे हैं। नहीं तो डिमांड वाला चैप्टर यूनिट 2 में होता है, सप्लाई वाला चैप्टर यूनिट 3 में होता है, वहां अलग अलग होते हैं। इसमें आपको बताऊं, डिमांड और सप्लाई में कोई रिश्ता नहीं दिखाते। यहां पे आपको सप्लाई का लिंक सीधा प्राइस से दिखाना है। प्राइस बढ़ता जा रहा है तो सप्लाई भी बढ़ा दो। मैं बढ़ा रहा हूं, शुरू में 10 मान रहा हूं, फिर ये इंक्रीज हो रही है 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा मान लिया, ठीक है जी। अब यहां पर सिचुएशन देखेंगे, इधर मैं लिखूंगा सिचुएशन, एक अलग सी कॉलम बना के। भाई सिचुएशन में देखो, जब किसी चीज का प्राइस 1 रुपया है तो डिमांड 50 है, सप्लाई 10 है, यानी लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, सेलर उतना बेचना नहीं चाहते, प्राइस बहुत कम है, ठीक है। यहां पर देखोगे
₹2 प्राइस है तो डिमांड 40 है, सप्लाई 20 है। अभी भी लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है। ठीक है, फिर देखोगे जब प्राइस ₹3 हो गया तो यहां पर डिमांड कम होके 30 तक आ गई और सप्लाई बढ़ के 30 तक आ गई। यानी ये वो सिचुएशन है जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों खुश हैं। इस प्राइस पर जितना बायर खरीदना चाहता है उतना ही सेलर बेचना चाहता है। ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है। ठीक है, अभी और ज्यादा प्राइस होता तो क्या होता है, एक बार देख लो, जरा देख लो। अगर और ज्यादा प्राइस होता, मान लो प्राइस होता ₹4 तो डिमांड ₹20 और सप्लाई बढ़ जाती ₹40। और अगर होता प्राइस ₹5 तो डिमांड और कम 10 आ गई और सप्लाई बढ़ के 50 आ गई। तो जब जितना ज्यादा प्राइस होगा सेलर उतना ज्यादा बेचना चाहते हैं, लेकिन बायर खरीदना नहीं चाहते। तो ऐसे में सप्लाई ज्यादा डिमांड कम। अब जितना कम प्राइस होगा बायर खरीदना चाहेंगे ज्यादा, लेकिन सेलर बेचना नहीं चाहेंगे। ऐसे में डिमांड ज्यादा हो जाएगी। एक ना एक ऐसा प्राइस तो होगा जहां पर बायर और सेलर दोनों हैप्पी हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। जितना बायर खरीदना चाहता है उतना ही सेलर बेचना चाहता है। वो प्राइस ₹3 इस टेबल में दिखाई दे रहा है। इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। इसके अलावा चलो इसको बोल दिया है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, तो यहां लिख देते हैं इस सिचुएशन को बोलते हैं दोस्तों मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम मैंने शॉर्ट में ऐसा लिखा है। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर की ये दोनों सिचुएशन है, ये वाली भी और ये वाली, दोनों को मिक्स करके मैं ऐसे लिख रहा हूं। इन दोनों को बोलेंगे डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। तो जिसमें डिमांड ज्यादा होती है उसको बोलते हैं एक्सेस। एक्सेस का मतलब ही ज्यादा होता है, एक्सेस डिमांड। ये दोनों सिचुएशन एक्सेस डिमांड की है। नीचे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो दोनों सिचुएशन को बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। सिंपल सी बात। ठीक है जी। अब आपसे कोई पूछ ले एक्सेस डिमांड क्या होती है, एक्सेस सप्लाई क्या होती है। भैया एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट डिमांड ज्यादा है, मार्केट सप्लाई कम है, ऐसे लिख दिया। एक्सेस सप्लाई क्या होता है, वो सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। फिर पूछा मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो सिंपल सा पता लग रहा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर मार्केट की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, किसी भी एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, आप पूरा पूरा लिख देना। ये टेबल बहुत चमत्कारी हो गई। इस टेबल के अंदर मैं आपको 5 कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ये 5 कॉन्सेप्ट आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 कॉन्सेप्ट करा दिए, मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। चौथा कॉन्सेप्ट यहां से इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। भैया इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है किसी भी चीज का जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर हो एक दूसरे के। यहां प्राइस कितने हैं, 5 प्राइस है, 1 2 3 4 5, लेकिन ₹3 वो प्राइस है जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। तो ₹3 को, जो ₹3 है, इसको बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम प्राइस, इनकी डेफिनेशन भी दे रहा हूं अभी आपको। ठीक है, और 30 यूनिट डिमांड की, 30 यूनिट सप्लाई की, जो 30 यूनिट्स है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो अब डेफिनेशन देख लो, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का जहां पर उसकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की जहां पर उसकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। बस इस तरीके को जान लो। 5 कॉन्सेप्ट यहां पर करा दिए। अब मैं जानता हूं जब मैं पढ़ रहा था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने स्कूल टाइम पे, तो मेरे मन में क्वेश्चन आता था, सर ये जो डेटा लिया है यहां पर मान लो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं होते तो टेबल के अंदर इक्विलिब्रियम दिखता ही नहीं, तो फिर क्या होता। तो मेरा आपसे ये आंसर है, अगर कोई बच्चा ये सोचे कि अगर डिमांड और सप्लाई टेबल में बराबर नहीं दिख रहे तो क्या होगा, तो आप मेरी बात गौर से सुनो। पेपर में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि आप वो टेबल बनाओ जिसमें इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है, वो टेबल मत बनाओ जिसमें इक्विलिब्रियम नहीं दिखाई दे रहा। तो ऊपर नीचे मिसमैचिंग वाली फिगर ले लोगे, आपका दोनों साइड बराबर नहीं आएगी, तो वो टेबल आपके किसी काम की नहीं है। हां, वो टेबल सच हो सकती है, सच कुछ भी हो सकता है असलियत मार्केट में। ये दोनों चीज क्या पता असलियत में बराबर ही ना हो रही हो, लेकिन हमें तो ये बताना है कि अगर जिंदगी में कभी भी मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई बराबर हो गई तो वो सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगी। दैट्स इट। डायग्राम से भी इसको दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो अगर इसका डायग्राम कोई पूछे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का, या छोटा सा प्यारा सा डायग्राम साथ में बनाना चाहूंगा, फिर इनकी डेफिनेशन भी आपको दूंगा। ठीक है, इधर देख लो भाई, ये एक्स एक्सिस पे लिखूंगा मैं क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, वाई एक्सिस पे लिखूंगा प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दोनों लिख दूंगा, डिमांड की भी और सप्लाई की भी। भाई
ये मान लो मार्केट डिमांड कर्व है जिसका नाम लिखा है मैंने डी डी, और ये मान लो मार्केट सप्लाई कर्व है जिसका नाम लिखा है मैंने एस एस। अब यहां पर आप देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई कर्व ने एक दूसरे को इस ई पॉइंट पे कट किया है, तो ई पॉइंट मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि ई पॉइंट दिखा दिया तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, नहीं, ई पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये दिखाना है कि यहां पर प्राइस कितना होगा। तो ई के सामने प्राइस वाले एक्सिस पे टक्कर मारो, ये टक्कर मारी और ये वाला पॉइंट आया जिसको पी बोल दिया, तो ये ओ से लेकर पी तक का प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब इसी पॉइंट के नीचे टक्कर मारेंगे एक्स एक्सिस पे, तो यहां पर जो क्वांटिटी होगी वो ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। अब क्या सोचते हैं ना बच्चे, सर यहां तो कोई वैल्यू होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए था 10 20 30 40 50, कुछ भी हो सकता है। अब तुम बड़े हो चुके हो तो ये अल्फाबेटिकली भी समझ जाओगे, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ऑब्वियसली असलियत में यहां पर। तो ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब इस प्राइस से ऊपर कोई भी प्राइस होगा, मतलब ज्यादा प्राइस होता है, यानी देखो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा कोई भी प्राइस है 4 और 5, ये दोनों प्राइस एक्सेस सप्लाई शो कर देते हैं। तो इस प्राइस से ऊपर कोई भी प्राइस होगा ना, कहीं पर भी चले जाओ, तो देखो ये वाला प्राइस है मान लो, तो इधर डिमांड कम है लेफ्ट साइड में है, सप्लाई ज्यादा है राइट साइड में है। देख लो डिमांड इतनी है सप्लाई इतनी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इस डायग्राम से, मैं समझाता हूं। ए ए ए ए ए हाँ, इस प्राइस से ऊपर कोई भी प्राइस होगा तो पूरे एरिया को, इस वाले पूरे एरिया को मैं लिख देता हूं एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। और प्राइस अगर बहुत ही कम हो गया तो बायर ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, तो इसके नीचे का पूरा एरिया एक्सेस डिमांड कहलाएगा। आप अगर मेरे तरीके से डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपल से ऐसा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी लाइन डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये डायग्राम यार कंप्लीट डायग्राम है, यहां पर आपको मेंशन करके दिखाना भी पड़ेगा कि ई पॉइंट है ना, ये पॉइंट मार्केट इक्विलिब्रियम है, बस इतना लिख देना, ये लिखना पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। डायग्राम में बताना पड़ता है, नहीं बताओगे तो टीचर नाराज हो जाएगा, पूरे नंबर नहीं देगा आपको, बस इतना ध्यान रख लेना। तो मैंने आपको ये 5 कॉन्सेप्ट कराए हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों कॉन्सेप्ट की एक ही टेबल है, इन पांचों कॉन्सेप्ट का एक ही डायग्राम है, कोई भी आ जाए आपका काम बन जाएगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात हो रही है। अब बोलोगे सर इनकी डेफिनेशन बताओ, भाई ये रही डेफिनेशन पांचों कॉन्सेप्ट के, पेन का कलर येलो करेंगे। सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम गिवन है, तो लिखा है रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड फॉर अ गुड इज इक्वल टू इट्स मार्केट सप्लाई, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है वो सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम है। अगला इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर, वो प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो वो वाला प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। देखो प्राइस तो बहुत सारे थे लेकिन सिर्फ ये इक्विलिब्रियम प्राइस है क्योंकि यहां डिमांड सप्लाई बराबर है। अगला इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो क्वांटिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी वेयर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी पूरा पढ़ लेते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। सेम लैंग्वेज पढ़ रही है, बस आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है भाई, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड ऑफ टाइम। तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम है मुझे पता है, इसलिए सीधा पढ़ाने की बात करता हूं, ठीक है ना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा क्वेश्चन है तो वो जब तक तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे तब तक मेरे को पता नहीं लगेगा। कुछ बच्चे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि सर कमेंट सेक्शन में तो बहुत कम टाइप कर पाते हैं, हमें तो बहुत ज्यादा सीखना है। एक हमारा बहुत बड़ा डाउट है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे फोटो क्लिक करके अपना डाउट पूछते हैं, मतलब उनका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, फोटो भेज देते हैं, तो मैं वहां पर उसका आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। एक्सेस डिमांड क्या होता है? रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर देन मार्केट सप्लाई, जहां पर मार्केट डिमांड ज्यादा है मार्केट सप्लाई कम है। और एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज मोर देन मार्केट डिमांड, यहां पर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। अब खास बात जानने की यह है यहां पर कि इस एक्सेस डिमांड को हम शॉर्टेज भी बोलते हैं। शॉर्टेज मतलब कमी, लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है उतना। और एक्सेस सप्लाई को हम सरप्लस भी बोलते हैं। तो भाई साहब ये कॉन्सेप्ट करने जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन देख लो। अगर क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन या फिर अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट लिखता है,
कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये लिखा है जी। इसने नहीं बोला कि इसके आंसर में आपको टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आप या तो टेबल बना दो या डायग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा जहां तक हो सके वहां तक डायग्राम बनाना, तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले लिखना है इक्विलिब्रियम प्राइस का मीनिंग। इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू द प्राइस वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। फिर मार्केट डिमांड के बारे में जरूर बताना। मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मार्केट सप्लाई के बारे में जरूर बताना। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर लिखना दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो डायग्राम बनाना, आपका मन करे टेबल बनाने का तो टेबल बनाना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि उसने स्पेशली बोला हो कि डायग्राम यूज करो, तो सिर्फ डायग्राम बनाना है। बोलेगा टेबल यूज करो तो सिर्फ टेबल बनानी है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और फिर इसको एक्सप्लेन कर दो, कर देना जी, एक्सप्लेन हो जाएगा काम आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर इक्विलिब्रियम प्राइस का क्वेश्चन आया तो इक्विलिब्रियम प्राइस की डेफिनेशन, बाकी सब सेम। अगर क्वेश्चन आया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की डेफिनेशन देना, बाकी सब सेम। अगर क्वेश्चन आया मार्केट इक्विलिब्रियम का तो सिर्फ इक्विलिब्रियम मार्केट की डेफिनेशन देना, बाकी सब सेम। तो पैटर्न बता दिया मैंने आपको पूरे नंबर लेने का, ये पैटर्न बनेगा। और ध्यान रखना जब भी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दोगे तो एक्सप्लेनेशन में आप यहां पर वो सिचुएशन जरूर बताओगे जहां पर एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई होती है, ठीक है ना। अभी और इस बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा खाता है बच्चों को कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्राइस टेकर होती है और पूरी मार्केट प्राइस मेकर होती है। पूरी मार्केट मिलकर प्राइस डिसाइड करती है किसी कमोडिटी का। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी मार्केट के बंदे एक जगह मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितना होगा, नहीं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपसे कि कोई फर्म पूरी मार्केट के किसी भी एक प्राइस पर कैसे राजी होती है अपना सामान बेचने के लिए। कोई बैठ के मीटिंग नहीं होती, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है, डिमांड और सप्लाई की गेम होती है, ठीक है। तो ये लाइन लिखिए, फर्म इज अ प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज प्राइस टेकर एंड मार्केट इज प्राइस मेकर। मार्केट को ही इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका तुमसे कोई रीजन पूछ ले तो आप यहां बताना इसके रीजन 3 है। बच्चे रीजन ही नहीं लिख पाते इसका। जो ढासू टॉपर क्वालिटी के बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे इस बात का रीजन जानते हैं। तो इस बात के रीजन के लिए 3 लाइनें आपको लिखनी बहुत जरूरी है जो परफेक्ट कंपटीशन की फीचर है। एक, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, यानी ना तो कोई बायर ना ही कोई सेलर कमोडिटी के एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, बहुत सारे होते हैं। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट यहां पर बेचा जाता है, यानी हर दुकान पे लगभग सेम चीज मिल रही होती है, तो कोई भी सेलर फालतू का प्राइस चार्ज ही नहीं कर सकता, तो वही प्राइस चलेगा जो चल रहा है। तीसरा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है, यानी किसी के भी आने और जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो भाई हर फर्म लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, सबको एक दूसरे का प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर प्राइस कम है तो जिसका कम प्राइस होता है उसी सामान पर बिकता है। और इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम देख लो जरा भाई। मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, अभी आपने बताया, देखो ऐसे डिसाइड होता है। ये मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन हुआ है, तो पहले मार्केट का कर्व बनाएंगे हम। मार्केट में ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, यहां पर प्राइस डिसाइड हो गया। प्राइस है ओपी, क्वांटिटी है ओक्यू, ये एस एस वाला सप्लाई कर्व मार्केट का, डीडी वाला डिमांड कर्व मार्केट का। अब ऐसा ही एक डायग्राम बनाया जाएगा यहां पर, ठीक है। अब ये जो प्राइस है, ये ओपी जो प्राइस है, इसको डॉट 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 करके मैं आगे तक लेकर जा रहा हूं। ये प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू है, यही डिमांड कर्व है फर्म का। तो ये डायग्राम फर्म के लिए बनाया है, तो ऊपर फर्म लिख दो। ये डायग्राम मार्केट या इंडस्ट्री का था, तो ऊपर मार्केट लिख दो या इंडस्ट्री लिख दो, टीचर को समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम पता क्या बता रहा है, ये कह रहा है इंडस्ट्री ने तो प्राइस डिटरमाइन कर लिया, लेकिन यही प्राइस एक्सेप्ट किया है फर्म ने। तो ये फर्म का डायग्राम है, प्राइस वाली लाइन है जिसको एआर बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, 3 रीजन और ये डायग्राम, कोई नंबर नहीं काट पाएगा आपके, बस इस बात को ध्यान रखना। अब बच्चे बोलेंगे सर एक्सेस डिमांड का हमारे स्कूल में अलग से क्वेश्चन आया था, तो एक्सेस डिमांड का अलग से डायग्राम बताओ। तो यार ये थैंक यू बोलने से पहले एक्सेस डिमांड का डायग्राम दिखाऊंगा आपको। सिर्फ एक्सेस डिमांड का अगर डायग्राम आया था तो देखो,
ये मार्केट सप्लाई है, ये मार्केट डिमांड, यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस, यहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अगर एक्सेस डिमांड होगी तो मार्केट में जो प्राइस होगा वो इससे कम होगा, ओपी से कम होगा। तो इसके नीचे का कोई भी प्राइस, मान लो ये प्राइस है OP1, यहां पर देखो सप्लाई कर्व है तो सप्लाई OS है, सप्लाई कर्व था ना ये, और इसी प्राइस पर डिमांड देखो, ये डिमांड कर्व है ना, तो डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ये एक्सेस डिमांड का डायग्राम बन गया। आप इसके अंदर और ज्यादा कलाकारी दिखा सकते हो, ये बोल सकते हो यहां पर लिखकर कि ये एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, आप अच्छे से लिख सकते हो, आपके पास स्पेस होगा। तो एक्सेस डिमांड का डायग्राम ये बन जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे लाइन नंबर 1, एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से ज्यादा होती है। लाइन नंबर 2, एक्सेस डिमांड में बायर ज्यादा परचेज कर रहे हैं और सेलर उतना प्रोड्यूस कर नहीं रहे, तो बायर खरीदना चाह रहे हैं, सेलर नहीं बना रहे, तो ऐसे में यार प्राइस बढ़ने लगता है। देख रहे हो कि दिवाली पे तुम्हें पटाखे चाहिए लेकिन दुकानदारों पे है नहीं, तो दुकानदार उस पटाखों को महंगा कर देंगे क्योंकि बहुत सारे बंदों को चाहिए। तो जब प्राइस बढ़ता है ना, प्राइस बढ़ने के दो इंपैक्ट होते हैं, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होने लगती है, तो डिमांड ज्यादा है, ये कम होती रहेगी, और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है, दुकानदार भी खुश होते हैं, तो सप्लाई कम है तो बढ़ती रहेगी तब तक जब तक यहां नहीं पहुंच जाते, इस ई के पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएंगे। कैसे? ये डिमांड है ना, कम होती होती पीछे जाती है मूवमेंट, जैसे ये जा रही थी ऐसे ये है, और सप्लाई ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, सप्लाई यहां जा रही है, तो ई पॉइंट पे पहुंच के रुकेंगे, तो आफ्टर ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को लिखना है। और अगर एक्सेस सप्लाई का आ जाएगा कॉन्सेप्ट, तो एक्सेस सप्लाई में लिखना है ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और यहां बताएंगे इससे ऊपर कोई भी इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस होगा तो डिमांड कम है इतनी, सप्लाई इसके सामने सप्लाई कर्व इतना, तो ये जो गैप है ये एक्सेस सप्लाई है। तो पहले नंबर पे एक्सेस सप्लाई की डेफिनेशन देंगे, दूसरे पे बताएंगे कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, मतलब सेलर ज्यादा बेचना चाहते हैं, बायर खरीदना नहीं चाहते, तो अब सेलर का सामान बिकेगा नहीं, सेलर का सामान नहीं बिकेगा तो अपना सामान बेचने के लिए प्राइस को कम करेंगे, सस्ता करेंगे, तो इन दैट केस प्राइस इन द मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग। और जब प्राइस कम होता है ना तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, लोग सामान अब खरीदेंगे ज्यादा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम थी ये बढ़ने लगेगी, और प्राइस कम हुआ है तो सेलर अब सामान कम बेचेंगे तो सप्लाई कम होने लगेगी जब तक यहां नहीं पहुंच जाते। यानी इधर से देखोगे ना इस वाले पॉइंटों से, तो ये जो डिमांड है ये बढ़ती बढ़ती प्राइस कम होने की वजह से, सप्लाई जो है वो कम होती होती यहां तक पहुंच जाएंगे जब तक मार्केट का ई पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं हो रहा, ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी। तो यार ये डीप भी समझा दिया, ये डायग्राम अलग से एक्सेस सप्लाई का है, ये डायग्राम अलग से एक्सेस डिमांड का है। जब आपसे इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा जाएगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस में एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई दोनों बतानी जरूरी होंगी, इस बात को जान लेना। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ जब प्रीवेलिंग प्राइस किसी भी कमोडिटी का प्रीवेलिंग प्राइस ज्यादा है मार्केट प्राइस से यानी इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो क्या होगा? अब प्रीवेलिंग प्राइस ये वाला प्राइस है जो चल रहा है, मार्केट प्राइस ये है, इससे ज्यादा है तो इसमें एक्सेस सप्लाई होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी व्हेन प्रीवेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज मोर देन मार्केट प्राइस? तो बोलेंगे इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई वेयर एक्सेस सप्लाई मे बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड, एंड फर्दर इट इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। इसका उल्टा केस एक्सेस डिमांड का भी आ सकता है। तो यार आज की क्लास में मैंने आपको पूरा का पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कराया है। फिर भी आपको अगर कोई टॉपिक जैसे प्राइस कंट्रोल करना हो, मैक्सिमम प्राइस सेलिंग या मिनिमम प्राइस सेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, उसके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।